हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द अल्फा ट्रेडर। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मूविंग एवरेजेस। उसमें दो पार्ट होते हैं, ईएमए और एसएमए। ईएमए स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड एसएमए स्टैंड्स फॉर सिंपल मूविंग एवरेज। अब ईएमए है क्या? तो ईएमए एक इंडिकेटर है जो पीछे से जितना भी नंबर आप पुट करते हो इंडिकेटर में उतनी कैंडल्स का एक एवरेज प्राइस पे एक एवरेज लाइन ड्रॉ कर देता है। अगर कैंडल्स उसके ऊपर निकलती हैं तो बाइंग सेटअप मिलता है और उसके नीचे फॉलो थ्रू देती हैं तो सेल सेटअप मिलता है। अब ईएमए कॉम्बिनेशंस कई तरह के होते हैं, सिंगल मूविंग एवरेज, डबल मूविंग एवरेज और ट्रिपल मूविंग एवरेज, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मानी जाती है डबल मूविंग एवरेजेस की, और डबल मूविंग एवरेजेस में भी क्रॉस ओवर्स की। अब क्रॉस ओवर है क्या? तो लेट अस सपोज कि दो ईएमए की लाइंस यहाँ पर ड्रॉ है, स्मॉलर ईएमए और लार्जर ईएमए। अगर स्मॉलर ईएमए लार्जर ईएमए को ऊपर से नीचे काटेगा तो, और यहाँ पर एक अगर रेड कैंडल मिलती है ओवरलैपिंग जोन पे, तो एक सेल सेटअप बनता है। अगर स्मॉलर ईएमए लार्जर ईएमए को नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है और एक ग्रीन कैंडल मिल रही है एग्जैक्ट ओवरलैपिंग जोन में और उसका हाई ब्रीच हो रहा है तो एक बाइंग सेटअप मिलेगा। आप चाहो तो इतना एरिया स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। ये सारे ईएमएस की वैल्यूज़ के लिए एकदम परमानेंट है, मतलब आप इसमें कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो। लाइक स्मॉलर ईएमए में आप यूज़ कर सकते हो 9, लार्जर में पुट कर सकते हो 21, यहाँ पर पुट कर सकते हो 7, यहाँ पर पुट कर सकते हो 14, 50, 200 एंड सो ऑन। ठीक है। अब क्या सीन है कि अलग अलग जो ईएमए हैं उनका यूज़ अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग इंडाइसेस में, अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में यूज़ किया जाता है। छोटे ईएमए और बड़े ईएमए के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो सबसे पहले आप इस नोटपैड की स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें इंपॉर्टेंट ईएमए वैल्यूज़ और कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर आपको स्विंग ट्रेड देखना है तो आपको 50 और 200 ईएमए का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, जिसमें टाइम फ्रेम आप डेली रख सकते हो। अगर आपको इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप 8 और 33 का यूज़ कर सकते हो कॉम्बिनेशन, क्रॉसओवर के रूल के हिसाब से, और इसमें टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट का रखना है। वैसे ही अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, तो उसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम रख के आप 833, 921, 714, 721 और 915 का यूज़ कर सकते हो, जो कि आप स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो और इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है सिंगल मूविंग एवरेज। सिंगल मूविंग एवरेज की कुछ एक इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, जिसमें इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं 5, 44 और 21। अब जल्दी से इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉक्स में। तो यहाँ पर मारुति का चार्ट लगा हुआ है और ईएमए का क्रॉसओवर 8 और 33 का है। आप देखोगे कि जहाँ ये 8 वाला जो है, जो 8 वाला ईएमए है वो है ऑरेंज कलर में, और जो ग्रीन कलर में है वो है 33 का मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर क्या है कि 8 वाला 33 को नीचे से ऊपर काट रहा है और यहाँ पर एक ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका अगर आप परसेंटेज नापो तो लगभग लगभग 2% का गेन है। 10 तारीख को लेकर के एक दिन में 2% का गेन है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद एक क्रॉसओवर यहाँ देखने को मिला है, यहाँ पर भी अच्छा फॉलो थ्रू मिला है, और एक यहाँ कॉम्बिनेशन मिला है जो कि आज 11 फरवरी है और लाइव मार्केट है। यहाँ पर भी क्रॉसओवर के बाद अच्छा मोमेंट देखने को मिला है। वैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं डिक्सन। अगर हम डिक्सन को देखें तो डिक्सन में भी उल्टा क्रॉसओवर मिला है, उसके बाद बढ़िया फॉलो थ्रू दिया है। यहाँ पीछे से क्रॉसओवर पक्का आ रहा होगा डेफिनेटली, यहाँ पर क्रॉसओवर था और उसके बाद एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला है। यहाँ पर एक क्रॉस ओवर आया है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 एसएल कट भी गए, तो अगर आप इतना लंबा मूव कैप्चर कर लेते हो तो आप 1-2 एसएल देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं सोलार इंडस्ट्रीज़। लास्ट क्रॉस ओवर यहाँ पे मिला था, उसके बाद एक बेहतरीन बाइंग देखने को मिली है। यहाँ पर छोटे छोटे टाइम फ्रेम में मल्टीपल एसएल हिट हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसीलिए हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट की एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही ट्रेड लेने हैं। उसके बाद एक और देख लेते हैं बजाज ऑटो। अब बजाज ऑटो में आप ध्यान से देखो तो लास्ट क्रॉस ओवर आया था 6 फरवरी को, उसके बाद एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद एक और क्रॉस ओवर आया था, बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिला है। अगर आप इसमें ध्यान से परसेंटेज चेंज नापो तो ये परसेंटेज चेंज लगभग आपका 2.75 या फिर 3% लगभग आप कह सकते हो, एंड स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। तो 8 और 33 एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। उसके बाद अगर हम स्विंग ट्रेड्स की बात कर रहे थे तो ये रिलायंस का चार्ट है 50 और 200। लास्ट क्रॉसओवर हमें 14 मई को देखने को मिला था। 14 मई के क्रॉसओवर के बाद आप ध्यान से देखो इसमें बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को मिला है। उसके बाद आप इस 50 और 200 के कॉम्बिनेशन को किसी भी उस पर यूज़ कर सकते हो, किसी भी स्टॉक पे यूज़ कर सकते हो। टाइम फ्रेम याद रखिएगा, जैसे कि अगर हम HDFC बैंक में देखें तो लास्ट टाइम हमें कहाँ पर क्रॉसओवर देखने को मिला था। लास्ट क्रॉसओवर बहुत पीछे से चला आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, एक बार को हम सारी ड्राइंग्स एक बार के लिए रिमूव कर लेते हैं। हमने सारी ड्राइंग्स रिमूव कर ली।
उसके बाद इसको मिनिमाइज़ कर लिया, वेट अ सेकेंड, मिनिमाइज़ कर लिया, ठीक है। टाइम फ्रेम है डेली और EMA क्रॉसओवर है 50 और 200। अगर आप गेन्स की बात करो तो अगर मैं इस पॉइंट से भी नापूँ तो यहाँ से लगभग गेन इसके बहुत बेहतरीन गेन्स मिले हैं, लगभग 27% का गेन मिला है। कब से लेकर के? जून से लेकर के अगस्त तक, यानी जून से लेकर के अगस्त तक लगभग आप कह सकते हो कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ से लेकर के अगले मतलब एक साल के अंदर अंदर 27% का रिटर्न सिर्फ HDFC से मिला है। वैसे ही इस समय HDFC उल्टा क्रॉसओवर दे रहा है। अब इस समय HDFC उल्टा क्रॉसओवर दे रहा है तो यहाँ पर क्या बन सकता है? एक शॉर्ट सेटअप बन सकता है। अब हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि शॉर्ट सेटअप हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ही लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग सेटअप जो है वो इंट्राडे में ही है अगर हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी सेगमेंट की बात करें, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी निफ्टी पे। अगर हम एक बार को निफ्टी का चार्ट देखें और 833 का कॉम्बिनेशन देखें तो जहाँ पर भी क्रॉसओवर मिला है वहाँ से ठीक ठाक हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो स्कैल्प ट्रेड तो मिल ही सकते हैं, जैसे कि एक क्रॉसओवर यहाँ पे था, बढ़िया मूवमेंट मिला, यहाँ पर क्रॉसओवर था, कोई बात नहीं है, सेल दे दिया, इस क्रॉसओवर में बढ़िया स्कैल्पिंग मिली, यहाँ पर एक बार क्रॉसओवर हुआ है और वो क्रॉसओवर चलता ही चला गया है। आप एक और काम कर सकते हो कि जब क्रॉसओवर हो जाए तो वहाँ पर एंटर कर सकते हो और जब उल्टा क्रॉसओवर हो तो वहाँ पर एग्जिट कर सकते हो।